हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रदीप स्टूडियो में। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का घातांक की बात तो हम करेंगे। घातांक के साथ साथ हम यहाँ पर आज देखने वाले हैं योज्य प्रतिलोम और गुणन प्रतिलोम। दोस्तों यहाँ से आपका एक नंबर बनता है, ठीक है। इन दोनों में से आपका हर बार जब जब आपका थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम होता है, ऐसे क्वेश्चंस आपको फोर्थ सेमेस्टर में भी देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस कभी कभी आपके फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में भी आ सकते हैं, लेकिन आपका थर्ड सेमेस्टर में यह दोस्तों आपके बुक में है, जरूर यहाँ से क्वेश्चंस आपका बन जाएगा। कभी कभी होता क्या दोस्तों, आपका योज्य में और आपका ठीक है गुण में बस केवल दोस्तों इतनी सा अंतर होता है, लेकिन फिर आप एग्जाम में इसे भूल जाते हो कि आखिर इसका क्या होगा और इसका क्या होगा। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, बिना स्किप के देखिए। हम यहाँ पर आज आपको घातांक से संबंधित घातांक के जो आपके यहाँ पर जो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं तो फार्मूले am गुणे am, दोस्तों am गुणे an बराबर am प्लस n, ठीक है। ये जो आपको यहाँ पर दिख रहे हैं हम इस पर भी बात करने वाले हैं और इससे आपके क्वेश्चंस कैसे बनते हैं और आप इस फार्मूले के दोस्तों आप इस फार्मूले से अपने क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व कैसे करते हो, हम उस पर भी बात करने वाले हैं। इसके साथ साथ हम इन दोनों पर भी बात करेंगे, ठीक है। अगर आप नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा है कि पहला क्वेश्चन है 2 की पावर 5 गुणे 2 की पावर 3। अब ये देखिए दोस्तों इसका आपका इसका कुछ कुछ मिल रहा है ना, ये दोस्तों आपका इस टाइप से लगेगा और ये वाला आपका 2 की पावर 4 की पावर 3 ये वाला आपका लगेगा इस टाइप से। अगर मान लो ऐसे क्वेश्चंस आपको एक नंबर में आ जाए विकल्प में, तो आपको इसको ऐसे लगाना होगा। यहाँ पे आपका क्या है 2 2, यानी आपका ए और ए। आपको इसमें करना क्या है 2 5 प्लस 3, ठीक है। और यहाँ पे आपको जाएगा 2 की पावर 8। बस दोस्तों ये हो गया आपका आंसर और इसमें आपको कुछ नहीं करना है। फिर यहाँ पे आपको जाएगा 2 4 गुणे 3, कितना आपका हो गया 4 तिहाई 12। बस ये हो गया आपका 12 और ये हो गया आपका आंसर। बस ऐसे क्वेश्चंस आपके एक नंबर में आ जाएंगे। ये तो बस केवल दोस्तों एक सिंपल क्वेश्चन था एक नंबर का, लेकिन हम लोग यहाँ पर एक नंबर 2 नंबर सारे क्वेश्चंस को हम लोग देखने वाले हैं और आप इसको नोट करिए। और फिर हम लोग देखते हैं एक नया क्वेश्चन है। यहाँ पे आपका है क्वेश्चन नंबर 3। आपका यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 3 4 की पावर 5 की पावर 3। देखिए इसमें क्या होगा, आपका इसमें भी होगा सेम चीज 4 की पावर 5 और गुणे 3, कितना हुआ आपका हो गया 4 की पावर लेके 15 दोस्तों, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर। आप इसको नोट कर लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। आप सूत्र को भी जरूर नोट करिएगा। आप इसको तो नोट करेंगे, इसके साथ साथ यहाँ पे आप लोग एक बात और ध्यान रखिए, अगर कहीं पर भी आपको मिल जाए a की पावर 0 तो हमेशा उसका मान आपका 1 होगा। क्या होगा, हमेशा उसका मान आपका 1 होगा। अगर मान लो आपको मिल जाए 200 की पावर 0 तब भी उसका मान आपका हमेशा 1 होगा। यानी किसी भी संख्या के ऊपर अगर आपको 0 मिलेगा तो हमेशा उसका मान 1 होगा। यहाँ पे आपका 200 हो या फिर आपका 2 लाख हो, ठीक, हमेशा उसका मान आपका 0 होगा। अब यहाँ पर दोस्तों आप एक फार्मूले को और नोट करिए। यहाँ पे आपकी बुक में एक सूत्र और दिया है, उसको भी आप लोग लिखिए। जैसे कि मान लो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है, एक्स एम अपॉन एक्स एन। एक मिनट, इसको मैं लिख दूं नीचे, यहाँ पे स्पेस नहीं थोड़ा कम है, यहाँ आप लोग लिख लीजिएगा। यहाँ लिखिए आप लोग
एक्स एम अपॉन एक्स, ठीक है, एन। यहाँ पे आपको हो जाएगा एक्स के पावर एम इंटू एन। ठीक, ये भी आप लिख लीजिएगा, ये भी आपका एक प्रकार का सूत्र है। बस केवल आपके घातांक में यही 3, 1 2 3, केवल आपके यही 3 फार्मूले काम आने वाले हैं। आप लोग नोट कर लीजिए एक बार फिर से। अब देखिए दोस्तों, आपने तो इसको नोट कर लिया होगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। आप हर क्वेश्चंस को नोट करते हुए आगे बढ़िएगा। यहां पे आपका है क्वेश्चन नंबर 4। चौथा आपका है कि 2 की पावर 7 और गुणे 3 की पावर 8 अपान 6 की पावर 5 को सरल करो। सरल करो, इसको आपको दोस्तों सरल करना है। अब इसमें क्या होगा, ऊपर आपका क्या है, ऊपर आपका दिया गया है सबसे पहले 2 की पावर 7 गुणे 3 की पावर 8, और यहाँ पे आपका दिया गया है 6 है, तो 2 तिहाई 6 की पावर 5। इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं दोस्तों। किसी को कोई डाउट, किसी को भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 2 की पावर 8 इतना आपका हो गया। देखिए ये आपका यहाँ पे 6 लिखा है, ये भी आपका 6 लिखा है। इसमें आपका कोई अंतर नहीं है। जो यहाँ पे लिखा है वही चीज़ यहाँ पर भी लिखा है, बस केवल हमारा लिखने का तरीका अलग है। और हमने 6 को 2 गुणे 3 के फॉर्म में इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे आपको दिख जाएगा, यहाँ पे लिखा है इसको सरल करो। और दोस्तों यहाँ पे आपको दिया गया है 2 गुणे, ठीक है, 3। दोस्तों इसके अकॉर्डिंग हमने इसको चेंज किया। ठीक है दोस्तों, जब तक इसको हम तोड़ेंगे नहीं तब तक इसका आंसर आएगा नहीं। ठीक, जब ये आपका टूटेगा तभी आपका आंसर आएगा। तोड़ो आंसर लाओ। आपके गुणनखंड में होता क्या है, आपके गुणनखंड में यही होता है कि क्वेश्चंस को तोड़ो और आंसर लाओ। तो हमने 6 को 2 गुणे 3 के फॉर्म में तोड़ दिया, अब आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ आप लिखोगे 2 के पावर 5 गुणे 3 के पावर 5। अब कुछ आपको समझ में आया? देखिए दोस्तों, कुछ आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, कुछ। एक मिनट, यहाँ पे आपका 3 है, यहाँ पे आपका 3 है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, ठीक है दोस्तों। देखिए कुछ आपको समझ में, ये देखिए दोस्तों, इसका ये देखिए आप लोग, ये देखिए। इसीलिए हम यहाँ पर आपको हर क्वेश्चंस को हर फार्मूले के अकॉर्डिंग बताते हुए समझाते हुए चलेंगे। देखिए यहाँ पे आपको फार्मूले को याद नहीं करना है। जो हमारी बहनें हैं वो थोड़ा मैथ में वीक होती हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। आपको फार्मूले को याद नहीं करना है, आपको लगातार क्वेश्चंस को हल करते रहना है। आपको क्वेश्चन आ जाएंगे, आपका आंसर भी आ जाएगा। अब इतना आपका हो गया ना। अब देखिए दोस्तों, इसके आगे आखिर होता क्या है। और दोस्तों अब यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पे आपको क्या करना होगा, जैसे कि मान लो यहाँ पे आपका है, ठीक है, 2 2 3 3, यहाँ पे आपका होगा 2 की पावर 7 माइनस 5। दोस्तों आप लोगों ने एक गलती किया है, यहाँ पे ठीक है आपका होगा माइनस, आपने मुझे नहीं बताया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका क्यों आ गया माइनस। जब कोई भी संख्या दोस्तों नीचे से ऊपर जाएगी तो उसके अंकों में कुछ न कुछ चेंज होता ही है। ओके दोस्तों, जब ये आपका ऊपर जाएगा, ठीक है, यन जब आपका ऊपर जाएगा तो यहाँ पे आपका आएगा माइनस। अब ये एक बात आप ध्यान रखिए, यहाँ पे आप इसको लिख लीजिए, एक बात ध्यान रखिए, अगर आपका गुणे का निशान है तो आपका हो जाएगा प्लस, अगर आपका भाग का निशान है, ठीक, तो आपका हो जाएगा माइनस। आप इसको भी नोट कर लीजिए। अब ये आपका गुणे का निशान होने पे ये देखिए, ठीक है, अगर यहाँ पे आपका गुणा है तो यहाँ पे आपका हो जाएगा प्लस, अगर यहाँ पे आपका भाग का निशान है, ये आपका बटे में तो है, ये आपका बटे में है, यानी ये आपका भाग के अकॉर्डिंग है, तो ये भी आपका हो जाएगा माइनस। अब हमने इस चीज़ों को यहाँ पे आपको क्यों लिखवाया,
ताकि आपको फार्मूले याद करने में आसानी हो। ठीक है, अगर मान लो आपको मिल जाए a गुणे a, आप कर दो हाँ a की पावर m प्लस n। ठीक, सिंपल सी बात है। अगर आपको मिल जाए बटे में तो आप कर दो माइनस। हमने इसे इसलिए लिखवाया ताकि जो हमारे भाई बहन फार्मूले को याद करने वाले हैं, आप इसके सहायता से, इसके ट्रिक से आप लोग फार्मूले को याद कर सको। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ आपका हो गया, अब यहाँ पे आपका होगा गुणे 3 की पावर 8 माइनस 5। फिर आपको आगे लिखना है 2 7 माइनस 5 आपका हो जाएगा 5 2 7, यहाँ पे आपका हो जाएगा 2, उसके बाद गुणे यहाँ पे हो गया आपका 3 और 8 माइनस 5 यहाँ पे आपको जाएगा 3। यहाँ पे आपका क्या बचेगा, 2 दूनी 4, यहाँ पे हो गया आपका 4 और 3 त्रिका और 27, यहाँ पे हो गया आपका 27 बराबर आपका हो जाएगा 7 चौक 28 के 8 और 4 दूनी 8 2 10। ठीक है, आपको हो गया 108। अब दोस्तों 108 आपका क्या है, 108 आपका आ गया आंसर। लीजिए आपका आंसर आ गया। घातांक के जितने भी सवाल हैं आपके बहुत सिंपल दोस्तों, बहुत सिंपल हैं। हम यहाँ पर घातांक से संबंधित आपको 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चंस लगवाने वाले हैं। जितने जितने आपके टाइप के क्वेश्चंस होते हैं हम आपके सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो आप इसको जल्दी से नोट करिए, आप लोग फटाफट वीडियो को शेयर करिए और हम फिर तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं। और आप इन चीज़ों को नोट करते हुए भी आगे बढ़िएगा। ठीक है, आप इसको भी नोट कर लीजिएगा, ये आपके 1 नंबर में क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं एग्जाम में। आपने क्वेश्चंस को तो नोट कर लिया होगा। ठीक है, अगर मान लो आपका स्पीड कम है तो आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट खींचिए और हम लोग सनातन आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि हमने 6 को तोड़ दिया 2/3 के फॉर्म में और दोस्तों हमने फार्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है, हमने इसको यहाँ पर लगा दिया है। ठीक, हमने इसको लगा दिया है। उसके बाद आपका दोस्तों ये हो गया। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आपका ये हो गया और उसके बाद घट गया दोस्तों, जो होना था बुरा भाग आपका हो गया, आपका आ गया 108 आंसर। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आगे बढ़ते हैं। 5वां आपका है, 5वां आपका है a के पावर 3। चलिए दोस्तों थोड़ा सा अलग क्वेश्चन, a के पावर 3 माइनस a के पावर -2 अपान b के पावर 2 गुणे a के पावर, ठीक है, 3 भागे a के पावर 2 गुणे b के पावर -3। और जब आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे उसके बाद दोस्तों लास्ट में हम आप कराएंगे प्रैक्टिस सेट। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका। अब इसमें आपका क्या होगा, देखिए यहाँ पे आपका a है ना, यहाँ पे आपका a है a3 - 3, आपका a है, आपका उसमें देखिए a है, ये आपका a आपका a है। फिर आपका होगा गुणे, अब देखिए यहाँ b देखिए आप लोग b -2। ठीक है, ये देखिए -2 और +2, इतना आपका हो गया बटे b2। ठीक है दोस्तों, 2 - 3 2 -3। उसके बाद यहाँ पे आपका होगा गुणे a के पावर 3 + 2। अब आप लोग सोचते हो कि आखिर ये इतना था, ये आपका इतना से इतना कैसे बन गया। आपका सोचना जायज है। यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका a के पावर 3 है। ठीक है, हमने इसको लिया और इसको लिया। देखिए दोस्तों, हमने इसको लिया। अब चाहे हम a के पावर 3 यहाँ पे लिख दें, चाहे इसको हम यहाँ पे कर दें। अगर आपको इस क्वेश्चन को और लंबा खींचना है तो आप इसको तो और भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इसको आपको लंबा खींचने के बजाय आप इसको शॉर्ट में लिखिए, समझते हुए लिखिए, इससे आपका टाइम भी बचेगा और आपको मिल जाएगा 2 नंबर। ठीक है, चलिए हाँ, ये क्वेश्चंस आपका इसके अकॉर्डिंग लगा है। ठीक है दोस्तों, ये दोनों आपका, ये जो आपका यहाँ पर आया है, यहाँ आपका इसके अकॉर्डिंग आया है।
ए के पावर 3, ए के पावर 3, ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन है -2, यहाँ पे हो गया आपका -2, ठीक है। अगर मान लो इसको आप ना मानो, ठीक है, चलिए आप इसको मान लीजिए, आप इसको मान लीजिए। यहाँ पे आपका ए के पावर 3 है, ए के पावर 3 है, ठीक है, यहाँ पे हो गया आपका -3, ये भी आपका ठीक है बी है, ये हो गया आपका -2, ठीक है, -2 और +2, ठीक, यहाँ पे हो गया आपका +2। उसके बाद यहाँ पे आपका है b² -3 गुणे ए की पावर 3 + 2, ठीक, इतना आपका आ गया। अब इसमें आपका जो कटेगा आप उसको काट दोगे, ये आपका कटेगा, ठीक, ये भी आपका कटेगा। क्या बचा आपका ए के पावर 0 और गुणे बी के पावर 0 बटे बी के पावर -1, ये आपका घटेगा, ठीक है, ये आपका जब घटेगा तो इतना आएगा, आपका आएगा -1, फिर गुणे आपका होगा ए की पावर 5। हमने आपसे पहले कहा था कि अगर किसी भी अंक के ऊपर 0 है उसका मान हमेशा 1 आएगा। कितना आएगा आपका, उसका मान आपका हमेशा 1 आएगा। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1 अपॉन बी के पावर -1 और इंटू ए के पावर 5। उसके बाद क्या होगा आपका, क्यों ये देखिए आपका माइनस में है ना, जब ये आपका ऊपर जाएगा तो ये आपका जाएगा प्लस में, b अपॉन ए के पावर 5। चलिए ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया आपका आंसर। आप इसको नोट करिए और अगर आपके समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करिए, इसको हम फिर से एक बार आपको और समझाएंगे। आप लोग इसको नोट करिए और आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ पे अब इसके बाद एक सबसे अलग क्वेश्चन देखने वाले हैं, सबसे नया क्वेश्चन, सबसे अलग क्वेश्चन। बस आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है, आप लोग 1 सेकंड में वीडियो को शेयर करिए और हम लोग फिर देखते हैं एक सबसे नया क्वेश्चन से। आप लोग इसको नोट करिए या फिर अगर आपका लिखने का स्पीड कम है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हो। ओके, चलिए इसको हम मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। कभी कभी होता क्या है कि आपके एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे जो आपका सबसे लंबा होता है, लेकिन दोस्तों उस क्वेश्चंस का लंबा होने का कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। आखिर हमारा कहने का मकसद क्या है अभी आप खुद जान जाओगे। अब यहां देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एक क्वेश्चन आपका है x अपॉन y a माइनस b, x अपॉन y और b माइनस c गुणे x अपॉन y और c माइनस a। इतना आपका हो गया। अगर हम मान लो ax अपॉन y, दोस्तों बार बार कौन लिखेगा बताइए। अगर मान लो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो आप x अपॉन y, 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 उसका क्या मतलब है? उसका कोई मतलब नहीं, ठीक है, उसका आपका कोई मतलब नहीं है। सीधा यहाँ पे आप लिखो माना x अपॉन y बराबर z, बस आपका काम हो गया। जहां पे आपका लिखा है x अपॉन y, x अपॉन y, x अपॉन y, वहां आप रख दो z, आपका आंसर आएगा लास्ट में। फिर आप वहां पर x अपॉन y लिख सकते हो, ठीक है। जब आपका अंत में आ जाएगा z का मान फिर आप इसका यूज कर सकते हो, ठीक है, लेकिन अभी नहीं दोस्तों। चलिए अब यहाँ पे इसका इतना आपका हो गया। अब इसको हम क्या लिखेंगे, z की पावर a माइनस b, ठीक है, गुणे फिर यहाँ पे आपका हो गया z के पावर b माइनस c गुणे आपका होगा z के पावर c माइनस a, ठीक है। इतना आपका हो जाएगा, इतना आपका हो जाएगा दोस्तों। अब हमको करना क्या है, अब इस क्वेश्चंस को हमको इस फार्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है।
अब इसका यूज आपका यहाँ होने वाला है, देखिए यहाँ पे आपका होने वाला है। अब यहाँ पे आपका a माइनस बी है, ठीक है, b माइनस सी है, यानी आपका mn है। इसके आगे और भी आप अंक लिख सकते हो, लेकिन सारे अंक आपके आएंगे प्लस में। किस में आएंगे? आपके सारे अंक आपके आएंगे प्लस में। अब यहाँ आप लिखिए x है, यहाँ पे आपका a कितना भी है, लेकिन आपका a एक ही बार आएगा। x बराबर a माइनस बी दोस्तों प्लस, ठीक है, वहाँ आप लोग ध्यान दीजिए, आप लोग प्लस फिर b माइनस सी और फिर प्लस c माइनस a। अब आपका इससे ये कटेगा, ठीक, आपका इससे ये कटेगा माइनस और आपका प्लस कट गया, यानी यहाँ पे आपका आ गया z पर 0, यानी इसका मान आपका आएगा 1। कितना आएगा? इसका मान आपका आएगा 1, और ये हो गया आपका आंसर। ये हो गया आपका आंसर। आप लोग इसको एक बार फिर समझ लीजिए। ये है दोस्तों आपका प्रश्न, और हमने सोचा कि x अपान वाई हम कितनी बार लिखेंगे। इससे अच्छा ये है कि हम y अपान x अपान वाई को z मान लें, बात ही खत्म। ठीक है दोस्तों, फिर हमने यहाँ पर z मान लिया, और जो इसके घात में था हमने उसको लिख दिया। फिर आपका दोस्तों इतना आ गया, ठीक है, आपका दोस्तों फिर हमने इस क्वेश्चंस को इस फार्मूले के अकॉर्डिंग खोल दिया प्लस प्लस, ठीक है, प्लस माइनस, आपका प्लस माइनस कट गया, आपका प्लस माइनस कट गया, आपका प्लस माइनस कट गया, यानी यहाँ पे आपका आ गया z पर 0। हमने आपसे कहा था कि अगर किसी अंक के ऊपर 0 है तो उसका मान हमेशा 1 आएगा, और यहाँ पे आपका आ गया 1। कितना आपका आ गया? यहाँ पे आपका आ गया 1, यानी आपका आंसर 1 आएगा। कितना आएगा आपका आंसर? 1 आएगा। चलिए अब आप इसको नोट कर लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। आपने इन सारे क्वेश्चंस को नोट कर लिया होगा, आई होप आपने दोस्तों इस क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा। मैं दोस्तों एक क्वेश्चन आपको एक ठीक है और बताऊंगा, उसके बाद हम आपको बताने वाले हैं योज्य प्रतिलोम और आपका गुणन प्रतिलोम क्या होता है, दोनों में अंतर क्या होता है, और वहां से आपके क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। हर वो चीज जो आपने कभी भी नहीं देखा होगा, आप अपने सेकंड सेमेस्टर में, फर्स्ट सेमेस्टर में, किसी भी बुक में, वो हर चीज हम यहाँ पर आपको बताएंगे। इस बार दोस्तों थर्ड सेमेस्टर में आपका आउट ऑफ कोर्स आए या कुछ भी आए, आपका क्वेश्चन सीधा यहीं से बनने वाला है। चलिए अब आप लोग इसको नोट करिए और इसको हम अब मिटाते हैं। आपने इसको नोट कर लिया होगा, क्योंकि अगर आपका लिखने का स्पीड तेज है तो आप 1 घंटे में 18 क्वेश्चंस कर ले जाओगे। ठीक है, अगर आपका स्पीड लिखने में तेज है तो आप 1 घंटे में 18 क्वेश्चंस हो जाएगा। अगर आपका स्पीड कम है तो आपको थोड़ा सा स्पीड भी अपना बढ़ाना पड़ेगा। अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सातवां आपका है 3x, एक मिनट, यहाँ हम लिखते हैं 3 की पावर x प्लस 1 बराबर 27 हो तो x का मान आपको बताना है। क्या? x का मान आपको बताना है। अब यहाँ पे आपका है 3x प्लस 1, तो दोस्तों आप मुझे ये बताओ 3 गुणे 3 गुणे 3, यानी 3 की पावर x प्लस 1 बराबर, हम यहाँ पे 3 की पावर 3 भी कर सकते हैं। किसी को कोई समस्या? आइए, किसी को कोई समस्या इन सारे सवालों में नहीं होगा ना? बहुत अच्छी बात है। ये आपका इतना हो गया। अब आइए थोड़ा सा आगे देखते हैं। अब हम इस क्वेश्चंस का उपयोग करने वाले हैं। यहाँ पे आपका क्या है? 3 है। यहाँ पे आपका क्या है? 3 है। यहाँ पे आपका क्या है? a है। यहाँ पे आपका क्या है? a है। यहाँ पे आपका क्या है? x प्लस 1। यहाँ पे आपका क्या है? 3। यहाँ पे आपका क्या है? m। यहाँ पे आपका क्या है? n। समझे? चाहे दोस्तों हम हर क्वेश्चंस को आपके सूत्र के अकॉर्डिंग बताते हुए आगे बढ़ेंगे। अब चलिए इसमें क्या होगा? इसमें वही होगा जो हम चाहेंगे, यानी यहाँ पे दोस्तों आपको जाएगा 3 प्लस 1 बराबर
3। आपका दिमाग लगता है हिल गया होगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका a के पावर m गुणे a के पावर n है, तब ये आपका बन गया, ठीक है। और यहाँ पे आपका बीच में क्या है, बीच में आपका बराबर है, आपका बीच में क्या है, बराबर है दोस्तों। तो आपका इस 3 से आपका ये 3 कट जाएगा, कटेगा ना, यानी ये आपका आएगा भाग में, आपका ये 3 से ये 3 कट जाएगा, आपका क्या बचेगा 3। एक मिनट, यहाँ पे आपका होगा ठीक है x, यहाँ पे आपका हो जाएगा x + 1 = 3, x + 1 = 3, आपका ये हो जाएगा। अब इसको आपको सॉल्व करना है, बस इसमें कुछ नहीं है, x = 3 - 1 बराबर आपको जाएगा x = 2, ठीक। कितना आपका हो गया, आपका हो गया x = 2, आपका आ गया आंसर। ओके दोस्तों, यहाँ ये देखिए आपका 2 लिखा हुआ है, ये हो गया आपका 2, ये आपका 2 लिखा हुआ है। और आप क्वेश्चंस को नोट करिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमने 27 को देखिए तोड़ दिया 3 × 3 × 3 के फॉर्म में, ये हो गया आपका क्यूब। यहाँ पे देखिए आपका बराबर का चिन्ह है, इसलिए आपका 3 3 कट गया, हमसे कोई मतलब नहीं है। आपका बच गया x + 1 = 3, इतना आपका बच गया। और फिर आपका हो गया x = 3 - 1, आपका हो गया x = 2, ठीक। चलिए अब इसको आप लोग नोट करिए और फिर हम बढ़ते हैं प्रतिलोम की तरफ। आपने इस क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा, ठीक है। चलिए आप इसको अगर अभी तक नहीं नोट किए हैं तो आप इसको नोट करिए और हम अब देखते हैं योज्य प्रतिलोम और गुणन प्रतिलोम में अंतर। इसमें क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है आपका, इसमें अगर मान लो आपका दिया गया है -5, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे आपका दिया गया है +10 और आपसे बोल दिए कि -5 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, क्या करोगे। अगर आपसे बोल दिए कि +10 का प्रतिलोम क्या होगा, बताइए आप क्या करोगे। अगर मान लो आपसे बोल दे कि -2/5 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, आप क्या करोगे। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपका माइनस है, ठीक, यहाँ हो जाएगा आपका +5, यहाँ पे आपका प्लस है, ठीक, यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस, यहाँ पे आपका माइनस है, ठीक, यहाँ हो जाएगा आपका 2/5। बस दोस्तों आंसर, ठीक है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि योज्य प्रतिलोम में बस केवल आपके चिन्ह बदलते हैं। अगर प्लस है तो माइनस, अगर माइनस है तो प्लस, इसमें आपका चिन्ह बदलेगा। लेकिन दोस्तों आपने इस क्वेश्चन को तो नोट कर लिया होगा, ठीक है, इसको हम मुझा दे रहा हूं। लेकिन दोस्तों गुणन प्रतिलोम में क्या होता है, इसमें यह होता है अगर मान लो यहाँ पे आपको दिया गया है 2/5 तो आपका इसका आएगा आंसर 5/2। अगर मान लो यहाँ पे आपको दिया गया है 3, ठीक है, अगर पूछ ले आपसे कि 3 का गुणन प्रतिलोम क्या होगा तो आपका हो जाएगा 1/3। क्या होगा, आपका हो जाएगा 1/3। सिंपल सा बात यह है कि आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि अगर मान लो पूछेगा आपसे योज्य प्रतिलोम, तो अगर यहाँ पे आपका दोस्तों माइनस है तो आपका प्लस होगा। यानी योज्य प्रतिलोम में बस केवल आपके चिन्ह ही बदलते हैं। आप अपनी बुक में लिख लीजिए कि योज्य प्रतिलोम जब पूछेगा तो हम बस केवल उसके चिन्ह को बदलेंगे। अगर पूछे आपसे कि गुणन प्रतिलोम को बदलिए किसी भी अंक को, तो आपको केवल बस उसके अंकों को चेंज करना है, ठीक है। जो होगा ऊपर वह आपका आएगा नीचे, ठीक, जो होगा नीचे वह होगा आपका ऊपर, और इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं मिलेगा, ठीक है। दोस्तों यहाँ से आपका 1 नंबर कंफर्म बनता है आपसे। इसमें इन दोनों में आपका दोस्तों एक ना एक क्वेश्चन जरूर फंसेगा। अब आप इसको एक बार नोट कर लीजिए और फिर हम कुछ आपसे बातें करते हैं।
और आप एक बात और ध्यान रखिए, अगर मान लो पूछ ले आपसे, अगर ठीक है मान लो पूछ ले आपसे कि 1/3, ठीक है 1/3 का क्या होगा, ये भी आपका 3 आएगा, ठीक है 3 आएगा। अगर पूछ ले आपसे 5/2 तो आपका आएगा 2/5, यानी इसमें आपके अंक पलटेंगे, इसमें आपके अंक पलटेंगे, इसमें आपके चिन्ह पलटेंगे, इसमें चिन्ह इसमें अंक। ओके दोस्तों, तो आई होप आपको आज इन दोनों में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर दोस्तों आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप लोग वीडियो को शेयर भी करिए। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।